वो रात पूरे गांव के लिए खुशियों की रात थी। हर घर के आंगन में दिए जल रहे थे, रंगोली बनी थी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। पर उस खुशियों की भीड़ से दूर गांव के छोर पर एक पुराना टूटा हुआ मकान अंधेरे में डूबा था। वहां कोई दिया नहीं जला था, ना आवाज ना हंसी, बस सन्नाटा। मैं अर्जुन उसी गांव में नया आया था। शहर से ट्रांसफर होकर यहां स्कूल में अध्यापक बना था। दिवाली की रात मैं अकेला बैठा था, जब मेरे पड़ोसी बाबा गजेंद्र ने पूछा, बेटा उस घर के पास मत जाना आज की रात। मैंने पूछा, क्यों बाबा? सब तो अपने घर रोशन कर रहे हैं, वो घर अंधेरे में क्यों है? बाबा की आंखों में डर था, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता, पर दिवाली की रात वो लौटती है। रात करीब 10 बजे मैं बाहर निकला। पूरा आसमान पटाखों की रोशनी से चमक रहा था, पर उस पुराने मकान के आसपास गहरा अंधेरा था, जैसे वहां रोशनी पहुंचने से डर रही हो। दीवारें काली पड़ी थीं, जैसे कभी आग लगी हो। दरवाजे पर अब भी राख जमी थी। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की। धूल उड़ी और दीवार पर धुंधले अक्षर दिखे। वो फिर आएगी, जब दिए जलेंगे। मुझे लगा किसी ने मजाक किया है। मैंने मोबाइल निकाला और फोटो खींचने लगा। तभी अंदर से एक कमजोर दिए की लौ जल उठी, बिना किसी हवा के, बिना किसी बाती के, खुद ब खुद। मैं चौंका, किसने जलाया? कोई जवाब नहीं, बस दिए की लौ हिल रही थी, जैसे किसी की सांसों से थरथरा रही हो। अचानक पीछे से आवाज आई, आज फिर सबने मुझे भुला दिया। मैंने पलटकर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में, आधे चेहरे पर जलन के निशान। वो झुकी हुई थी, हाथ में टूटा हुआ दिया लिए। वो बोली, सबके घर रोशन है, बस मेरा घर अंधेरे में है। मैं एक कदम पीछे हटा। आप कौन हैं? कभी मैं भी दिए जलाया करती थी, पर अब हर दिया मेरे नाम से डरता है। बाबा की बातें याद आईं। उन्होंने कहा था, 3 साल पहले इस घर में लता रहती थी अपने पति के साथ। दिवाली की रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी। सब बच गए, बस वो जल गई। कहते हैं उस रात उसके दिए अब भी जलते रहे, जब तक पूरा घर राख नहीं बन गया। मैंने धीरे से पूछा, आप लता हैं? वो बोली, लोग नाम भूल गए, बस ये जली हुई दिवाली याद है। मुझे डर लगा, लेकिन उसके चेहरे में दर्द था। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक दिया जलाया। जैसे ही लौ जली, पूरा कमरा रोशनी से भर गया। पर उस रोशनी में दीवारों पर सैकड़ों हाथों के जले निशान उभर आए, और हर दिए की लौ में एक चेहरा दिखने लगा, जैसे वो सब कुछ देख रही हो। लता धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अब नहीं चाहिए, अब ये रोशनी मुझे जलाती है। अचानक हवा तेज हुई। सारे दिए एक साथ बुझ गए। अंधेरे में बस उसकी परछाई थी। धीरे धीरे वो मुझसे पास आई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ, आंखें राख जैसी धूसर। तुम भी सबकी तरह चले जाओगे, पर ये दिया फिर जल उठेगा। वो मेरे ठीक सामने आई, और उसकी आंखों से आंसू नहीं, धुआं निकलने लगा। मुझे लगा हवा रुक गई है।
सांस लेना मुश्किल था। अचानक उसने चीखा। क्यों जलाया ये दिया? जब होश आया मैं अपने कमरे में था। बाबा गजेंद्र दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, तू जिंदा कैसे बचा अर्जुन? वहां तो आग लगी थी। मैं भागकर वहां गया। मकान राख हो चुका था। सिर्फ एक कोने में एक दिया अब भी जल रहा था। बाबा बोले, हर साल वही होता है। कोई अगर उसके घर दिया जलाता है तो वो खुद आग बन जाता है। कुछ दिन बाद लोग कहने लगे कि दिवाली की रात किसी ने लता का घर रोशन किया था। कहते हैं उस रात आसमान में एक औरत की आकृति दिखी थी, जले हुए चेहरे के साथ हाथ में दिया लिए। बच्चे उस घर के पास नहीं जाते। लोगों ने वहां दिए जलाना बंद कर दिया। पर हर साल ठीक मध्यरात्रि 12 बजे वो दिया खुद जल उठता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।